कोविड की वजह से हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई। इस वजह कोविड सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं ना आया, कोविड तो इंडिया में भी आया। मुल्क को कोई अपना मुल्क नहीं समझ रहा। ठीक है, जब से हम आज़ाद हुए हैं बेसिकली कायदे आज़म के रोड मैप पे चले नहीं है सर। अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत है। पहली बात यह है कि हम खुद को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे पास क्या चीज़ थी? इंडिया के पास 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ थी। आप जिस वक्त इंडिया के अंदर से पॉलिटिक्स है ना, वो वहाँ पे पॉलिटिशियन करप्ट ज़रूर है, लेकिन उनका जो 5 साल कभी आप हिस्ट्री उनकी निकाल के देखें कि कोई गवर्नमेंट 3 साल चली और वो गायब कर दी उन्होंने। देश और इंडिया की तरक्की का क्या राज है? कैसे उन्होंने अपनी इकॉनमी को स्टेबल कर लिया, बूस्ट दे मैं दिया? यही कहूँगा कि उन्होंने अपनी एजुकेशन वर्जन को बहुत अपडेट किया है। तो बस कहता मुझे क्या ज़रूरत है इधर पाकिस्तान में आने की, अगर ये मेरी बात नहीं सुन रहे। वोट के इंडिया गया और आज इंडिया की वो पूरी जैसे पाकिस्तान के अंदर मेडिकल है ना, और वैसे वहाँ की IT अपडेट जा रही है। टाटा कहाँ पहुँच गई? हमारी तो यहाँ की एक टोयोटा अपनी नहीं है सर, वहाँ तो दाता अपनी है उनकी। महिंद्रा उनकी अपनी जीपें बनाते हैं, हम तो वो भी नहीं बना सके। बुलेट उनका रॉयल इनफील्ड बुलेट पूरी दुनिया में मशहूर है, वो तो वो खुद बनाते हैं। इंडिया से कुछ सीख लेना चाहिए, बांग्लादेश से कुछ सीख लेना चाहिए। सीखना चाहिए। देखो किसी की अगर कोई सड़ के सीख लें, किसी को गुस्सा करके ही सीख लें, उनसे कुछ सीख लें कि हम सीख जाएंगे तो यह है कि कल को आने वाली नस्ल हमारी बेहतर हो जाएगी। अगर की तालीम ही थी, वो लिखने पढ़ने की तालीम ही थी। अगर वो हमें इंडिया से लेनी पड़ती है तो कौन सा मसला है? अगर वो बांग्लादेश से लेना पड़ता है तो कौन सा मसला? लेकिन बात यह है कि आप में सीखने की चाहत होनी चाहिए। मुल्क में जो कुछ हो रहा हो ना, ये या तो अमेरिका ने करा दिया है या इंडिया ने करा दिया है। और भाई हम खुद क्यों नहीं सुधर रहे? हम इल्ज़ाम तराशियाँ लगाने से पहले खुद को तो बेहतर कर लें। हमें खुद को बेहतर करना चाहिए। जब होगा तो ही। अब लंदन का मेयर एक मुसलमान बन सकता है, एक इंडियन उनका वज़ीर आज़म वो बन सकता है, तो इसका मतलब है उनके सिस्टम ने 250 साल की पॉलिटिक्स ने अब यील्डिंग शुरू की है। पड़ोसी देशों की बात की जाए, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, सारी दुनिया जो है वो आगे की सोच रही है, हम पीछे पीछे सोच रहे हैं। पर इंडिया ने हमें बड़ी खुशी हुई थी जिस वक्त वो इंडिया ने एक अपना वो लॉन्च किया था और वो गिर गया था जाके, जो मार्स पे के पता नहीं चांद पे जा रहे थे तो वो चंद्रयान। हाँ, चंद्रयान। हमें बड़ी खुशी हुई थी। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूँ फैसल और आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि जो $1 है पाकिस्तानी रुपीज़ में 228 रुपीज़ का एक है। अगर इंडिया की करेंसी की बात की जाए तो 82 रुपीज़ का एक है। अगर बांग्लादेशी टका की बात की जाए तो वो 103 रुपीज़ का एक है। आज मैं पब्लिक के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या वजह है कि हमारी जो करेंसी है वो डाउनफॉल होती जा रही है और इंडिया और बांग्लादेश की करेंसी स्टेबल है। क्या ऐसे उन्होंने जो है वो किए हैं, क्या ऐसे मामलात किए हैं जिसकी वजह से उनकी करेंसी जो है वो डाउनफॉल नहीं होती, हमारी करेंसी जो है डाउनफॉल हो जाती है। उन्हीं से राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अयान अकबर। क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान के मौजूदा हालात का तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। जी जी बिल्कुल। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि जो पाकिस्तानी रुपीज़ है ना डॉलर में, वो 228 रुपीज़ का है। इंडिया की बात करें तो वो 82 रुपीज़ का $1 है। बांग्लादेश की बात करें तो वो 103 रुपीज़ का $1 है। इतने अरसे में हम क्या किया और उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी बेसिकली अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया। उनकी गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्मल स्टेप्स लिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर स्टेप्स नहीं ले रही और कोविड की वजह से हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई। इस वजह कोविड सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं ना आया, कोविड तो इंडिया में भी आया। उसकी वजह से आप देखें ना, बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज अफेक्ट हुई। इवन के US जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। लेकिन हमारी इकॉनमी कुछ हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से भी हमारी इकॉनमी नीचे आ रही है। बस ये इनकी अपनी पॉलिटिक्स। पाकिस्तान के करेंसी के डाउनफॉल होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या वो ऐसी वजह है जिससे हमारी करेंसी जो है डाउनफॉल होती जा रही है? हमारी अपनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, उसकी वजह से हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एक रीज़न होगी। और बेसिकली पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इज़ द मेन। आज अगर बात की जाए ना इंडिया की, तो वो अगर 82 रुपीज़ का $1 बन रहा है ना, तो 146 रुपीज़ का डिफरेंस है। कितना वो आगे निकल गए हैं इकॉनमी में और हम कितना पीछे निकल गए हैं। हमारी आज करेंसी की वो वैल्यू नहीं है जो कि इंडियन रुपीज़ की और बांग्लादेशी टका की है। 103 रुपये का तो बांग्लादेशी टका है। बांग्लादेश हमसे कितने साल बाद आज़ाद हुआ? तो वो उनके लीडर्स ने उनके लिए बहुत ज़्यादा स्टेप लिए ना। हमारे लीडर्स बेसिकली स्टेप नहीं ले रहे इस बात में। क्या वजह है बांग्लादेश की तरक्की का और इंडिया की का? बेसिकली बांग्लादेश के लीडर्स ने बहुत ज़्यादा स्टेप लिए। हमारे पॉलिटिक्स, हमारे लीडर ही नहीं आपस में सेटिस्फाई हो सकते, उसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश की तरक्की सिर्फ पॉलिटिशियन लीडर्स की वजह से है? क्या उनकी आवाम ने कोई रोल नहीं अदा किया अपने मुल्क की बेहतरी के लिए? क्या वहाँ के प्राइवेट जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने कोई नहीं रोल किया अपने मुल्क की तरक्की के लिए? क्या वहाँ के जो पब्लिक है, जर्नल, उन्होंने कोई रोल नहीं किया? सिर्फ सियासतदान बुरे हैं तो फिर हमारा पाकिस्तान बुरा हो जाएगा? बेसिकली आवाम का भी रोल होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इशू है ना। अभी आप देख लें, इमरान खान, शहबाज शरीफ, ये
उनकी आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारी कंट्री कहाँ से कहाँ पे आगे, करेंसी का बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानियों का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तानियों का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है ना, पाकिस्तानी का नहीं रोल होता है, लेकिन अब इसमें तो यहाँ से डॉलर जो है उसको ब्लैक करके बाहर भेज रहे हैं, पाकिस्तान में डॉलर नहीं रुकने दे रहे, जिसकी वजह से हमारी करेंसी और डाउनफॉल होती जा रही है। बिल्कुल इसी तरह उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट कुछ प्रॉपर स्टेप ले ना, उसकी वजह से हम काम करना चाहे हैं। चले जी, इनकी राय देखी। अभी हम कुछ और लोगों के पास चलते हैं, उनकी राय देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सर असद अली। असद अली सर, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तानी रुपये में $1 हो ना, वो 228 रुपीज़ का एक है। इंडिया की बात करें तो वो 82 रुपीज़ का है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेशी टका 103 रुपीज़ का है। क्या कर रहा है हमारा मुल्क, क्या कर रहा है, क्यों नहीं सीख रहा भाई? इकोनॉमी कैसे बेटर की जा सकती है, किसका कसूर है यहाँ तक डाउनफॉल होने में? अच्छा यार, बेसिकली अगर हम इसको लिस्ट डाउन करें ना तो 2 से 4 चीज़ें जिनको मैं आपको नोट डाउन करवाना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम ये है कि आपके जो पाकिस्तान के अंदर जितना क्रू स्टूडेंट है ना, वो सारा यहाँ से बाहर चला जाता है। जिसने पॉलिसी मैकेनिज़्म बनाना है वो लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं और जाके वहाँ पे सर्विसेज देने को समझते हैं कि ये हमारी क्रेडिबिलिटी के मुताबिक है। इस मुल्क को कोई अपना मुल्क नहीं समझ रहा। ठीक है, जब से हम आज़ाद हुए हैं बेसिकली कायदे-आज़म के रोड मैप पे चले नहीं है सर। अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत है। ठीक है, लोग बाहर चले जाते हैं, जिसने पॉलिसी में करी वो बाहर चला गया। कायदे-आज़म ने पाकिस्तान अलग करने की जो डिमांड की थी, हमने पाकिस्तान अलग कर लिया। आज पाकिस्तानियों ने उस पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया सर। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, लियाकत अली खान साहब ने जब पाकिस्तान इंडिया जॉइंट वेंचर था तो उस वक्त एक बजट बनाया था जो गरीब आवाम के लिए था। जब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने यहाँ पे आके वैसा बजट क्यों नहीं बनाया? अभी क्वेश्चन। ठीक है, बात ये है कि हमने अपने मुल्क को अपना मुल्क समझा ही नहीं है। जो हमारे पॉलिटिशियंस यहाँ से हम में से ही जा रहे हैं तो वो भी ऑब्वियसली यहीं से होना है। जैसे कि कहा जाता है कि यार हम हर चीज़ जो है वो पॉलिटिशियंस पे डाल देते हैं। पॉलिटिशियंस जो हैं वो तो करप्ट हैं ही हैं, हम उस चीज़ से एग्री करते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो भी जो डॉलर है ब्लैक करके जो है ना अलग अलग मुल्कों में भेज रहे हैं। सर जी पता क्या है, देखें ब्लैक करके उसको रोकना जो है वो पॉलिसी मेकर का काम होता है। वो आवाम जो है इन्हीं में से पॉलिसी मेकर आ रहा है। जब नीचे से आवाम के ऊपर उस रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो क्या वजह है इंडिया और बांग्लादेश ने अपनी इकोनॉमी को इतना स्टेबल किया हुआ है? सर जी मैं बता, उसका जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो ये है कि उन्होंने अपने मुल्क में सर्टेनिटी लाए हैं। अगर 5 साल एक गवर्नमेंट आई है, मैं पॉलिटिकली नहीं हो रहा, मैं ए पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ। अगर कोई गवर्नमेंट किसी भी तरीके से जब वो हुकूमत में आ गई है तो 5 साल उसको चलना चाहिए। क्योंकि अब आप देखें फेडरल के अंदर गवर्नमेंट दूसरी है और इधर प्रोविंस के अंदर गवर्नमेंट दूसरी है, और रूल ऑफ लॉ का हाल देख लें आपके मुल्क के अंदर क्या है। कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पे। जिसकी जो प्राइस से दिल करता है वो बढ़ा के बैठा है। डॉलर का रेट बढ़ने से पाकिस्तान में महंगाई आती है। हाँ जी, पहले ही बुरे हाल हैं, अगर यही हाल रहा भी 28 पे चला गया, 228 पे चला गया है, अगर ये 30-40 क्रॉस करता है तो यहाँ तो लाले पड़ जाएंगे भाई। ऐसे ही हम आवाज़ क्यों उठा रहे हैं कि भाई खुदा का नाम है डॉलर को कंट्रोल करो, पाकिस्तानी रुपये की वर्थ जो वैल्यू है बढ़ाओ उसको। सर जी आपने जो मुल्क के ऊपर वज़ीर आज़म साहब माशाल्लाह बैठाए हैं, अब आप खुद मैं फिर पॉलिटिकली डिस्कशन चली जाएगी कि उनका तो काम ही यही है कि फ़ौरन उनके अंदर बिजनेस है सारा, उन्होंने तो यहाँ से लेके जाना है। इसहाक डार साहब जितनी बार हुकूमत में आए हैं आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर कंट्रोल किया है, तो उनका तो बनता था कि वो इसको कंट्रोल करते, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? अगर वो बुरे थे पहले वाले, इतने ही बुरे थे तो उनको चलने देना चाहिए था ना। बांग्लादेश और इंडिया के बारे में क्या कहना है? सर मैं बताता हूँ, आप जिस वक्त इंडिया के अंदर से पॉलिटिक्स है ना, वो वहाँ पे पॉलिटिशियन करप्ट ज़रूर है, लेकिन उनका जो 5 साल कभी आप हिस्ट्री उनकी निकाल के देखें कि कोई गवर्नमेंट 3 साल चली और वो गायब कर दी उन्होंने। वो 5 साल चलते हैं, वो प्रॉपरली चलते हैं, उसके बाद वो पॉलिसी बनाता है। वहाँ का बंदा बाहर जाके सर्विस नहीं देता। वहाँ का अगर NDU का या कहीं का भी बंदा जो नेशनल कॉलेज या कहीं से पढ़ा हुआ वो वहीं पे सर्विस करता है। आप उनके सेक्रेटरीज देखें, आप उनके लोगों को देखें, वो वहीं पे सर्विस करना पसंद करते हैं। डाटा कहाँ पहुँच गई हमारी? तो यहाँ की एक टोयोटा अपनी नहीं है सर, वहाँ तो डाटा अपनी है उनकी। महिंद्रा उनकी अपनी जीपें बनाते हैं, हम तो वो भी नहीं बना सके। बुलेट उनका रॉयल इनफील्ड बुलेट पूरी दुनिया में मशहूर है, वो तो वो खुद बनाते हैं। अब टाटा ऐसी कंपनी है जो इंडियंस जो हैं वो 9,35,000 प्लस उन्होंने उनको एम्प्लॉयज़ रखा हुआ है। अगर पाकिस्तान में भी ऐसी कंपनीज होती तो आज ये बेरोज़गारी ना होती। सर यही बात है ना कि जब बिज़नेस जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी उधर लगाई हुई है गल्फ़ के अंदर, इतने बड़े बिजनेसमैन को जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी पैदा करने के लिए नहीं सोचा तो हमने उसको 3 बार वज़ीर आज़म तो बना दिया।
फिर बात पॉलिटिशियंस के ऊपर आ जाती है। मैं हमारा टॉपिक पॉलिटिक्स नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो बात ये है कि चले बांग्लादेश, हम बांग्लादेश को डिस्कस कर लेते हैं। बांग्लादेश ने सर जी आज तरक्की कर ली, क्या वजह? हमसे बाद में आज़ाद हुआ। हमसे बाद में आज़ाद हुआ। जब यहाँ पे वो बंगाली यहाँ पे सर्विस करते थे, आप किसी एक्स उनके जो पॉलिटिशियन जो अब हो या कोई मिनिस्टर था उस वक्त पाकिस्तान में, उससे ज़रा पूछें कि कौम के अंदर उनके बारे में क्या ख्याल था। वो अलहदा हो के उस वक्त भी हमसे आगे चले गए, हम पीछे के पीछे। एक कहावत मशहूर है, हर चीज़ का कसूर हम हर चीज़ का कसूरवार कह देते हैं जी। हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा हो ना, ये या तो अमेरिका ने करा दिया है या इंडिया ने करा दिया है। और भाई हम खुद क्यों नहीं सुधर रहे? हम इल्ज़ाम तराशियाँ लगाने से पहले खुद को तो बेहतर कर लें, हमें खुद को बेहतर करना चाहिए। सर जी बिल्कुल करना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को होना चाहिए ठीक खुद के ऊपर, लेकिन हर चीज़ आवाम के ऊपर नहीं डाली जाती है। अगर पुलिस किस लिए बनाई है, अगर लोगों ने खुद ही अमल करने होते सारे। तो बात ये है कि जब आप इनको लोगों को गाइड नहीं करेंगे, लोगों को ये भी तो हमारे ही लाए हुए हैं ना, पॉलिटिशियंस भी तो हमारे लाए हुए हैं। सर मेरिट सिस्टम जब होगा तो ही, अब लंदन का मेयर एक मुसलमान बन सकता है, एक इंडियन उनका वज़ीर आज़म वो बन सकता है। तो इसका मतलब है उनके सिस्टम ने 250 साल की पॉलिटिक्स ने अब यील्डिंग शुरू की है। अब उसने वो सम्राट देने शुरू किए हैं जो उन्होंने 250 साल पहले की पॉलिटिक्स शुरू की थी। क्या ऐसा करना चाहिए कि पाकिस्तानी रुपये की जो वर्थ है वो और डाउन ना जाए और पाकिस्तानी जो उसकी वर्थ है वो बेटर हो जाए? यार इसके ऊपर ना आपको ये कंट्रोल करना पड़ेगा रिज़र्व को। जब भी आपने आर्टिफिशियल तरीके से मैनेज करने की कोशिश की है, वो आपके हाथ से निकला है। आपके पास फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो इतने कम हो गए हैं कि हम जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। तो सर जी बैंकरप्सी नहीं होती, अल्लाह खैर करे। आप इस चीज़ की परेशानी ना लें। अगर एक जगह पे हम बैठे हैं तो दूसरी जगह पे एक अल्लाह का भी सिस्टम है। इस मुल्क को जिस लिए लिया था ये डूबेगा कभी नहीं। यार अल्लाह पाक का भी ये फरमान है ना कि मैं भी उसी को देता हूँ जो कि कुछ लेने के लिए हिम्मत और जदोजहद करता है। मैं भी उसी को ही नवाजूंगा जो कि अपने वो उस कौम की हालत तब तक नहीं बदली जाती जब तक वो कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलती। तो हमें कौम एज अ कौम, आपका और मेरा क्या फ़र्ज़ है अपनी पाकिस्तान की हालत बदलने में, क्या रोल अदा कर सकते हैं? सर जी आपको एक इसकी ज़िंदा मिसाल मैं सुनाता हूँ। वो ये है कि अभी फीफा का वर्ल्ड कप हुआ तो एक बहुत अच्छी वीडियो जो है वो पब्लिकली एक मशहूर हुई कि जी जापान के लोगों ने वर्ल्ड कप देखने के बाद वहाँ पर सफाई करना शुरू कर दी। तो एक बिग क्वेश्चन है कि वहाँ पे पाकिस्तानियों ने अपने होने का सबूत क्यों नहीं दिया? अगर हमने अपने छोटे से बच्चे को स्कूल में जाते वक्त ये सिखाया ही नहीं है कि बेटा आपने जाके अपने किसी दोस्त की पेंसिल को चोरी करके घर नहीं लेके आना, उसको बल्कि दे के आनी है कि भाईजान आपकी कल स्कूल रह गई थी। जब आपने छोटे बच्चे की ग्रूमिंग बेहतरी कैसे कर सकते हैं? आपका मेरा क्या रोल है? सर मेरा रोल, मैं आपको ये सोचना चाहता हूँ कि जो प्राइमरी स्कूल है ना, वहाँ के बच्चों के कहा जाता है कि जो बच्चा 10 साल तक होता है, 12 साल तक होता है, उसके अंदर जो चीज़ आप डाल देंगे ना वो वहाँ से अच्छा ग्रूम होना शुरू हो जाएगा, एक बड़ा इंसान बनेगा। प्राइमरी स्कूल के अंदर ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब आप एजुकेशन पे फोकस, एजुकेशन इस तरह की नहीं है। मैं फिर वही बात है, मुताला पाकिस्तान जो मेरे वाले साहब ने पढ़ी है मैंने भी वही पढ़ी है। तो क्या उसके बाद मतलब हम 100 साल पीछे जी रहे हैं? हाँ जी सर, हमारे दुनिया जो है वो 100 साल आगे की सोच रही है। अगर पड़ोसी देशों की बात की जाए, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, सारी दुनिया जो है वो आगे की सोच रही है, हम पीछे सोच रहे हैं। सर इंडिया ने हमें बड़ी खुशी हुई थी जिस वक्त वो इंडिया ने एक अपना वो लॉन्च किया था और वो गिर गया था जाके, जो मार्स पे के पता नहीं चांद पे जा रहे थे तो वो चंद्रयान। हाँ चंद्रयान, हमें बड़ी खुशी हुई थी। क्यों? अच्छा वो नहीं पहुंच सके, हमें बड़ी खुशी हुई थी। अच्छा ये गलत फहमी है। उन्होंने कोशिश तो की है ना। अगर कोई भी कंट्री वो कोई इनिशिएटिव लेता है, चांद पे जाने की कोशिश करता है, वो नहीं मुकम्मल हो पाता। उनका चंद्रयान 1 जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाया। जो 2 है वो 95% तक उनका कामयाब था। 3 2023 में करने जा रहे हैं। अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा है उसकी नाकामी पे हम खुश हो जाते हैं और अपने आप को हम बेहतर नहीं कर रहे हैं। सर वही ना, सोशल मीडिया के ऊपर ये खुशी तो की लहर तो ज़रूर थी, वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी शर्म का मकाम नहीं है हमारे अपने लिए और हमने कुछ नहीं किया। बात वहीं पे आती है कि हम इनिशिएटिव ले रहे हैं उन पे हम खुश हो रहे हैं और अपने हालात हमारे देख लो कि हमें जो है अपने हालात बेहतर नहीं करने, दूसरा गलत कर रहा है तो उस पर खुश हो जाओ। दूसरी बात ये भी है ना कि अगर मैं कामयाब नहीं हो सका ना, मैं अपने आप को तो खुद को ट्रेन कर चुका हूँ कि मैं अगर कामयाब नहीं हो सका तो मैं अपने भाई की, कज़न की, दोस्त की कामयाबी के ऊपर खुश ज़रूर हूँ। हाँ। लेकिन यहाँ पे टांगे खींचने वाले बहुत शुरू हो जाते हैं। ये एक बहुत, अगर कोई दुनिया में कोई अच्छा काम कर रहा है तो उससे बजाय सीखने के, यही तो हमारी कौम का डाउनफॉल है सर। कि हम जो है वो दूसरे की नाकामी पे खुश हो जाते हैं और अपनी नाकामी पे जो है ना वो हमें कोई असर ही नहीं है। हमारा एक्चुअली जो कंपेटिटर है ना वो इंडिया ज़रूर है, लेकिन आपको ये बात को मानना पड़ेगा, कंपटीशन भी वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई 19-20 हो। हमें वो अब इसी के ले 146 रुपीज़ का डिफरेंस है। हाँ जी। डॉलर जो है करेंसी में, तो वो तो बहुत ज़्यादा आगे है।
उसको compete करने के लिए, उसके नज़दीक आने के लिए क्या ऐसे इक़दाम करें? सर जी प्रॉब्लम ये है ना कि अब जो बंदा इस तरह के कल्चर के पॉलिटिकल कल्चर के अंदर से वो ऊपर इवॉल्व होगा, वो वहाँ जाके अपना लगाया हुआ पैसा सबसे पहले निकालेगा, वो पॉलिसी के ऊपर ध्यान नहीं देगा। ठीक है, बात आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका पूरा सेटअप है, हाँ अगर वो ये सारा कुछ इसको करते हैं तो एक जो क़ियादत का फुकदान पैदा हो जाएगा कि कैसे लोगों को किया जाए। ये आहिस्ता आहिस्ता इस सिस्टम को उस तरफ लेके जाना चाहिए कि इस सोच बदलनी पड़ेगी, माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा और नेबर्स कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात अच्छे करने आपको वो तो आपको एजुकेशन सिस्टम को अपने आप को एडवांस करने की ज़रूरत है। क्यों लोग अपने ऑक्सफोर्ड में बच्चों को पढ़ाने को प्रेफर करते हैं? एक बिग क्वेश्चन, क्यों पढ़ाते हैं? प्राइमरी स्कूल में वो सिलेबस क्यों नहीं है? हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्यों नहीं वो एजुकेशन दी जाती कि जो ऑक्सफोर्ड का बच्चा लेता है? इधर आप अभी बिठाएं, एक डिनर हैंडल करें जी, हम ऑक्सफोर्ड के कैम्ब्रिज के बच्चों को बुलाते हैं, साथ हम बुलाएंगे जी अपने प्राइमरी स्कूल के गवर्नमेंट के बच्चे को। बहुत दानिश स्कूल की बड़ी प्रमोशन की जाती है। मैं आपको कहता हूँ वो एक डिनर अरेंज करें, आपको साफ वादे फ़र्क पता लगेगा। और गवर्नमेंट तनख्वाह ऑक्सफोर्ड के उस बंदे से, टीचर से ज़्यादा पे करती है उसको। वो क्यों नहीं वहाँ पे जाके उस तरह के बच्चे को ट्रेन कर रहा? पाकिस्तान के आज जो हालात है वो एजुकेशन की वजह से या हमारी माइंड सेट की वजह से? सर ये जो हमेशा दुनिया से, उससे नफरत, इससे नफरत, उससे नफरत, इससे नफरत में पड़े रहे। हमारे लोगों ने हमें पॉलिटिशियन से डाले रखा, हमने खुद पे फोकस नहीं किया। सर ये 1990 से लेकर 2000 तक जो कुछ इस मुल्क में बीजा गया ना, ये उसके सम्राट आप आज भुगत रहे हैं। बेहतर कैसे हो सकता? सर आप बेहतर ये हो सकता है अगर आपने आज ही शुरू करना ना। 35 साल लगाए हैं उसने, मैसी ने, और वो वर्ल्ड कप जीता है अब। ठीक है, अगर आपने आज से 35 साल बाद कोई एक मैसी पैदा करना है तो उस मैसी को आज पहले 5 साल देने पड़ेंगे। अगर पाकिस्तान को 40-45 साल बाद में अगर तरक्की याफ्ता करना है तो आज वर्किंग करनी पड़ेगी। आज वर्किंग करनी पड़ेगी और आपको कुछ करना पड़ेगा। अच्छा लगा जी। ब्रदर आप बताइएगा कि मुझे ये बताएं कि अगर करेंसी की बात की जाए तो पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो 228 रुपीज़ का $1, ठीक है। इंडिया की बात की जाए तो 82 रुपीज़ का $1, और अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो 103 रुपीज़ का $1। हमारी इकॉनमी कहाँ पे स्टैंड कर रही है और उनकी इकॉनमी कहाँ पे स्टैंड कर रही है? क्यों हमारी करेंसी डाउनफॉल होती जा रही है, उनकी जो है हाई होती जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक स्टेप वाइज चलने की कोशिश करूँगा कि हम, पहली बात यह है कि हम खुद को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे पास क्या चीज़ थी? इंडिया के पास 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो भाई पाकिस्तान में हर चीज़ है, पाकिस्तान उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहा है। हमारे पास कुछ भी नहीं था उस वक्त, ठीक है। लेकिन एक जब हमारे पास चाइना बना है, चाइना के बाद उनका एक ख्याल पैदा किया गया कौम के अंदर कि हमारे पास 22 करोड़ हाथ हैं, हम इनसे काम ले सकते हैं। हमें किसी ने बताया ही नहीं कि आप ये कर सकते हो। हमें जो भाई ने बात की कि एजुकेशन का सिस्टम है, हम जो शुरू से हमने वही किया, एंड पे भी वही चल रहा है। मतलब कि जो टीचर ने पढ़ा वही बच्चों को वो पढ़ा रहा है, तो वो टीचर बच्चों को क्या सिखाएगा? खुद आप मुझे बताएं। जो क्या वजह है करेंसी की डाउनफॉल की? क्या वजह है? करेंसी की क्या वजह है कि उन्होंने करेंसी स्टेबल की हुई है? हमारी रोज़ डॉलर ऐसा है जैसे उसने को रेस लगाई हुई है, रोज़ 2-2 रुपये, 1-1 रुपये ऊपर जा रहा है। जी ये सिस्टम की प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम मेरिट बनाते ही नहीं है। मतलब कि कोई चीज़ है कि एक सिफारिश वाला सिस्टम है, जो मतलब कि कोई एक कॉल होती है जी, सब ठीक है, हैंडल हो गया, हर चीज़ एंड हो गई। एक मेरिट बनाया जाए, लोगों को बताया जाए कि आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, ठीक है। लोग मतलब कि अनएम्प्लॉय हो जाती हैं, लोग फिर बाहर चले जाते हैं। एक और सवाल भी है, अब डॉलर पे बात शुरू हुई थी लेकिन अब बात दूसरी तरफ जा रही है कि हमारे मुल्क में जब भी हमने कोई गलत चीज़ें की हैं ना, हमारी इकॉनमी नीचे गई है, हमारे मामलात नीचे गए ना, हमने हमेशा किसी न किसी पर इल्ज़ाम धर दिया है। पॉलिटिशियंस ने हमेशा कर दिया, वो उसने कर दिया, इसने कर दिया, क्योंकि अवाम की तवज्जो हट जाएगी, वो कहेंगे जी वो उसने कर दिया, इसने कर दिया, हमने खुद क्या किया। उस पर हमें क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको सिखाया जाता है आपने ये करना है, आपने ये करना है। जब कोई पठानों का बच्चा वो पश्तो क्यों बोलता है, आप पंजाबी क्यों बोलते हैं, मैं उर्दू क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मुझे शुरू से सिखाया गया मैंने ये कुछ करना है, ठीक है। जब आप किसी को कुछ बताएंगे नहीं, किसी को कुछ ट्रेन करेंगे नहीं, तो फिर चोर ही पैदा होंगे, फिर कौन सियाना होगा? मुझे खुद बताएं आप। वज़ीर ख़जाना जो है, जिसने इकॉनमी को कंट्रोल करना है, वो ये अपने या तो दोस्त लगा देते हैं या रिश्तेदार, उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, उनकी नहीं है, किसी जो डिज़र्व करता है उसको लगा ही नहीं रहे। हाँ तो यही बात है ना। आप देखें असम्बली में कई ऐसे बेशुमार लोग बैठे हैं जिनके पास कौन सी डिग्री है। अब पढ़े लिखे लोग जो मलाइया पाकिस्तान की जिसे कहते हैं, वो बड़े से गिये से उठ के बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। ये ऐसी क्या वजह है? किसी को मेरिट नहीं मिलता है कि एक 10 साल लगा के उसने मेहनत की है, पढ़ा लिख गया है। इसी तरह रेशो रही छोड़ने की पाकिस्तान की इमाम की, तो पाकिस्तान में क्या बचेगा भाई? ये मुल्क नेमत है, लेकिन इस नेमत को हमने बेड़ा घर करके रख दिया इसका। जी मैं यही कहना चाहूँगा, हम अवाम भी कसूरवार हैं कि नहीं? बिल्कुल, हम 100% कसूरवार ये हैं कि हमने खुद ही पैदा किया अपने में से हुक्मरान। आज हमारे पैसे की वो कदर ही नहीं है दुनिया में। आज हमारा जो है डॉलर बढ़ने से हमारा कितने कर्जे मुल्क पे ज़्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं।
जी यही कहूँगा ना, जो मराहत लोगों को दी जाती हैं, सबसे पहले तो ये उस चीज़ को कम करना चाहिए। लोग एक तनख्वाहदार तबका है, वो तनख्वाहदार ठीक है, वो मेहनत कर रहा है, वो अपनी तनख्वाह ले रहा है, अब उसको एक्स्ट्रा। बांग्लादेश और इंडिया की तरक्की का क्या राज है, कैसे उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर लिया, बूस्ट दे मैं दिया? यही कहूँगा कि उन्होंने अपनी एजुकेशन वर्जन को बहुत अपडेट किया है। अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा, सिंपल, ये बात सियासी हो जानी है कि एलन मस्क ने एक दफ़ा अपने एक स्टूडेंट को कहा हमने पाकिस्तान के अंदर अपनी एक कंपनी बनानी है यूनिवर्सिटी के नाम से, ठीक है, वो लोगों को तलीम देगी माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से, आईटी के हवाले से। और जो हमारे वज़ीर तलीम थे उस टाइम वो एहसन इकबाल साहब थे, ठीक है। एहसन इकबाल साहब ने उसको अप्लाई नहीं होने दिया कि एलन मस्क अगर चाहता है तो वो मेरे साथ डायरेक्ट मुलाकात करे, और वही उठ के एलन मस्क कहता मुझे क्या ज़रूरत है इधर पाकिस्तान बनाने की, अगर नहीं मेरी बात नहीं सुन रहे, वो उठ के इंडिया गया। और आज इंडिया की वो पूरी जैसे पाकिस्तान के अंदर मेडिकल है ना, और वैसे वहाँ की आईटी अपडेट जा रही है। तो मुझे बताएं आप क्या करेंगे? जो आईटी मैं पढ़ रहा हूँ ना, वो मेरे टीचर भी पढ़ चुके थे, अब वही वो दोबारा पढ़ा रहे हैं। मुझे बताएं आप कैसे सिस्टम अपडेट कर सकते आईटी हैं? इंडस्ट्री तो बहुत एडवांस हो गई है। हमें हम अभी आईटी इंडस्ट्री के बेसिक पे हैं, वो आईटी इंडस्ट्री की एडवांस लेवल के ऊपर चले गए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना आपको कि जब हम अपने एजुकेशन वर्जन को अपडेट करेंगे, नई नस्ल के अंदर नई बांग्लादेश की बात कर ली जाए तो हमसे बाद में नहीं आज़ाद हुआ, आज की करेंसी की लेवल वैल्यू देख लो। बिल्कुल देखें, वो बाद में आज़ाद हुए ना, वो मैं कहता हूँ वो बहुत 100 दर्जे थे जो अलहदा हो गए हमसे, ठीक है। हमने अपनों के नुकसान पहुँचाया है। वो पढ़ लिख गए, उन्होंने अपने लोगों के अंदर नई तलीम की रेशो पैदा की, और लोग नए से नए लोग सोच पैदा हुई, और नए से नए उसने काम किए। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर हम पाकिस्तान चाहते हैं कि तरक्की करें तो हम अपने एजुकेशन वर्जन पे फोकस कर लें, और यही हमारा यही है बस। ये अगर आप बच्चे पढ़ लिख गए ना, अगर कोई आपका और मेरा क्या रोल है पाकिस्तान को बेहतर करने में, अवाम का क्या रोल है? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पढ़ गए ना, हम पढ़ के इंडिया से कुछ सीख लेना चाहिए, बांग्लादेश से कुछ सीख लेना चाहिए। सीखना चाहिए। देखो किसी की अगर कोई सड़ के सीख लें, किसी को गुस्सा करके ही सीख लें, उनसे कुछ सीख लें कि हम सीख जाएंगे तो यह है कि कल को आने वाली नस्ल हमारी बेहतर हो जाएगी। अगर हम आज मेहनत कर जाएंगे तो आने वाले आराम से बैठ के सीखेंगे। थोड़ा सा जी जी जी। इसकी एक वाज़ेह जो मिसाल है ना, वो आपसे सल्लम की लाइफ का एक रोड मैप हमारे पास है। जिस वक्त आपसे सल्लम ने कुफ़ार को पकड़ा था और उसके बाद उनको, जिनके पास फिदिया नहीं था, उनमें से क्या कहा था कि जिसको पास कुछ ना कुछ पढ़ने सीखने का आता है वो लोगों को सिखा दे, और हम उसको आज़ाद कर देंगे। वो 10-10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें। अब काफरों से कौन सी तालीम लेनी थी आपसे सल्लम ने? वो दुनिया की तालीम ही थी, वो लिखने पढ़ने की तालीम ही थी। अगर वो हमें इंडिया से लेनी पड़ती है तो कौन सा मसला है, अगर वो बांग्लादेश से लेना पड़ता है तो कौन सा मसला। लेकिन बात यह है कि आप में सीखने की चाहत होनी चाहिए, आपको ये होना चाहिए कि मैंने कोई सीखना है। तो ये तो अब कोई मौलवी भी मजहबी ये बात नहीं कर सकता कि जी ये कुफार से या इंडिया से कोई सीख रहे हैं, कौन सा फतवा लगाएंगे। आपसे सल्लम की लाइफ का रोड आपसे सल्लम की लाइफ का रोड मैप है कि उन्होंने कहा था कुफार से सीख लें। क्या कोई कौन, फजल रहमान साहब भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकेंगे, कोई और पॉलिटिशियन भी कोई नहीं बात करे, कोई जनरल भी कोई बात नहीं कर सकेगा कि वो इंडिया है। तो बात यह है कि कुछ करना हो, कुछ सीखना हो। जी, तो आपने देखी पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन। मुझे कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं मिला कि क्या वजह। उन्होंने तो सारा कुछ सियासतदानों पे हमेशा की तरह जो है वो थोप दिया कि सियासतदानों ने ये कर दिया, सियासतदानों ने पॉलिसीज़ अच्छी नहीं बनाई। ये भी बात बिल्कुल ऑथेंटिक है, 50% इस पर भी मैं एग्री करता हूँ कि सियासतदान जो है, जो हमारे वज़ीर ख़जाना है, जिन्होंने इकॉनमी को देखना होता है, उन्होंने तो एक दूसरे में ही पड़े हुए हैं, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। उनको तो शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी की फ़िक्र ही नहीं है। जहाँ तक बात की जाए मेरी ओपिनियन की, तो ये है कि जहाँ पे हुक्मरान कसूरवार है वहाँ पे हमारी अवाम भी कसूरवार है। क्योंकि जो अवाम में बड़े टाइकॉन्स हैं वो क्या करते हैं, वो डॉलर को पकड़ते हैं, ख़रीदते हैं और उसको ब्लैक कर लेते हैं कि कल को जब रेट बढ़ेगा तो हम बेचेंगे, या तो स्मगल्ड करके दूसरी कंट्री में भेज देते हैं। डॉलर पाकिस्तान में जब टिकता ही नहीं है तो हमारी जो करेंसी है वो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। हमारे जो बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं वो यहाँ से डॉलर्स उठाते हैं और बाकी दूसरी कंट्रीज़ में जाके जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। ना कि अब रेमिटेंस जो है, रेमिटेंस यहाँ पे आती हैं डिफरेंट कंट्री से, पाकिस्तानी जो यहाँ पे भेजते हैं वो डॉलर यहाँ पे आते हैं, यहाँ से अवाम उसको पकड़ती है, घरों में स्टॉक मारती है। जब करेंसी की वैल्यू ऊपर जाती है, वो तो पाकिस्तानी जो हैं वो जो स्टॉक मारेंगे वो तो चाहते होंगे कि यार कल को डॉलर जो डॉलर है ऊपर चला जाए। हमारे अपने भी कसूर हैं, हमने क्यों डॉलर को सर पे बिठा लिया, क्योंकि हम डॉलर की एक तो स्मगलिंग कर रहे हैं, दूसरा डॉलर को ब्लैक में बेचते हैं, एक महीने बाद बेचते हैं कि करेंसी ऊपर चली जाए। उनको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि जो डॉलर है उसको हम महीने बाद बेचेंगे, जो 4 पैसे कमाएंगे वो 4 पैसे कल को हमारे फिर दोबारा से लग जाएंगे, जब हमारी करेंसी जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज़ होती जाएगी। जब करेंसी, मुल्क वही तरक्की करते हैं जिनकी अपनी करेंसी की वैल्यू जो है इंक्रीज़ करती है। अब इस पे क्या होगा आगे फ्यूचर में वो तो देखा ही जाएगा, लेकिन यही थी आज की अवाम की राय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।